आप सबको मेरा सादर नमस्कार। नागपुर की धरती पर पत्रकार बंधुओं से ये वार्ता करने के लिए मैं आई हूँ। सम्मानित मंच, आज जब मैं नागपुर के लिए दिल्ली से निकली तो सुबह 5:30-6 बजे का टाइम था और अमूमन फोन आने शुरू हो जाते हैं और ज्यादातर फोन जो है सुबह की शुरुआत राम राम से होती है। कोई जय सिया राम कहता है, कोई राम राम कहता है। तो मेरे मन में एक सवाल आया और मुझे लगा कि जिस देश में दिन की शुरुआत प्रभु राम के नाम से होती है, जिस देश के हर दूसरे व्यक्ति के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आधे लोग राम भरोसे, राम खिलावन, राम समुझ, राम केवल, कोई ना कोई भगवान राम के नाम से जुड़ा हुआ है। उस देश में अगर भगवान राम के मंदिर में लूट होती है तो इसका अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा महापाप है। और मेरे हिसाब से राम मंदिर में जो लूट हुई, जो डकैती हुई, जो चोरी हुई चढ़ावे की, वो सिंपल फाइनेंशियल चोरी नहीं है। वो असल में हिंदुओं की आस्था पर इतिहास में सबसे बड़ा प्रहार, इतिहास में सबसे बड़ा हमला है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है भाजपाइयों से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से। हिंदुस्तान के एक मंदिर में उनकी एंट्री होती है, भगवान राम के भव्य मंदिर में, और उसी मंदिर में डकैती हो जाती है, उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी होने लगती है, उसी मंदिर में चंदा चोरी होने लगती है। और जब खबर आती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार आनन फानन में एक एसआईटी की घोषणा कर देती है। उस एसआईटी में कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश सरकार के बाबू। वही बाबुओं की तफ्तीश करेंगे, वो कुछ लोगों से पूछताछ करेंगे और वो बाबू को रिपोर्ट दे देंगे। और वो किससे पूछताछ कर रहे हैं? वो छोटे छोटे प्यादों को पकड़ रहे हैं। कोई जिसने 25 लाख की चोरी करी है, कोई जिसने 20 लाख की चोरी करी, जिसकी 12,000 तनख्वाह है, 14,000 तनख्वाह है। बड़ी मछलियों को, बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये क्यों नहीं उठेगा कि क्या आपने उन लोगों को इसलिए छोड़ा कि वो जो मोटा माल चुराया गया है उसको ठिकाने लगा सके? आंख में धूल झोंकने के लिए एसआईटी घोषित होती है और आंख ही में धूल झोंकने के लिए और पहले दिन से कवायद हो रही है चंपत राय बंसल और उनके संगी साथियों को बचाने की। कौन है ये लोग? चंपत राय बंसल प्रभु राम के द्वारा तो अवतरित नहीं हुए थे। चंपत राय बंसल हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, गोविंद गिरी हो गए, तमाम ऐसे लोगों को जिस ट्रस्ट में डाला गया, उस ट्रस्ट का गठन नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुन चुनकर आरएसएस के लोगों को उस ट्रस्ट में डाला, उस ट्रस्ट को आरटीआई के घेरे से निकाला, सरकारी जवाबदेही से निकाला। और जब उस ट्रस्ट में इस तरह की चोरी होती है तो चंपत राय बंसल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आता है? अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आता है? इनके खिलाफ केस क्यों नहीं रजिस्टर होता है? उनसे 2 घंटे की पूछताछ होती है। आप किसी महकमे के सर्वे सर्वा हो। अयोध्या में चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा थे और यहां पर चैनल मौजूद है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, व्यक्ति ने कहा इस्तीफे से क्या होता है, सारे डिसीजन तो वही ले रहे हैं। मोदी जी की आंखों के तारे चंपत राय बंसल बड़ी लूट कर रहे थे और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है क्योंकि वो संघ से संबंधित है। पहला मंदिर जहां पर आरएसएस की दखल हुई वहां पर लूट शुरू कर दी और उस प्रभु राम के मंदिर में लूट कर रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और मेरे हिसाब से ये हिंदुओं की ही भावना आहत नहीं हो रही है। प्रभु राम 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के आधार है और आराध्य है। वो किसी भी धर्म के हो, सबकी प्रभु राम में आस्था है। सत्य और गलत के बीच की धुरी प्रभु राम है, नैतिक और अनैतिक के बीच की धुरी प्रभु राम है, मर्यादा और अमर्यादा की धुरी प्रभु राम है। ऐसे प्रभु राम के मंदिर में इन लोगों ने लूट मचाई, खसोट मचाई।
चंपत राय बंसल को क्लीन चिट कौन दे रहा है? उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। उससे साफ साबित होता है कि चोरी हुई, ये माना गया, और उनको क्लीन चिट दी जा रही है। क्यों क्लीन चिट दी जा रही है? क्योंकि आरएसएस के बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। जो कोषाध्यक्ष उनको बैठकर क्लीन चिट दे रहे हैं, उनसे आपके जैसे एक होनहार पत्रकार ने पूछा, अपने काम के बारे में बताइए। उन्होंने बिना पलक झपकाए, जब मैंने उनको कल सुना तो मैं सन्न रह गई। उन्होंने कहा, जी ऐसा है, मैं तो कुछ देखता नहीं था, 5 दिन के लिए एक आदमी को अयोध्या भेज देता था, वो जाके मेरा काम देख लेता था, मैं निश्चिंत रहता था। प्रभु राम का मंदिर हम सबके आराध्य, हजारों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक, लोगों ने अपना मंगल सूत्र तक वहां पर जाकर चढ़ाया, और ये सीरियसनेस है श्रद्धालुओं के लिए, ये अपमान है भगवान का कि जी मैं तो देखता ही नहीं था, किसी और को भेज देता था 5 दिन के लिए। आपको क्या पता वो 5 दिन के लिए जाता था या वो भी जूम कॉल पर ऑडिट कर देता था। 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। 40 दिन के अंदर 70 चोरियां हुई, 80 लाख जब्त हुआ। अब ये सोचिए कि 6 साल में कितनी चोरियां हुई होंगी। ये कहते हैं ना, गजनवी ने लूटा, आपने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया प्रभु राम के मंदिर में लूट मचाने में। और सबसे बड़ी बात, चंपत राय बंसल का इस्तीफा होता है, एक नए व्यक्ति को उसमें लाया जाता है। वो नए व्यक्ति जो है उस ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं। 145 करोड़ लोगों का देश है ये। वो नए व्यक्ति ऐसे दागदार, ऐसे जालसाज निकले कि उनके खिलाफ सीवीसी क्लियरेंस नहीं दे पाया और उनको नालको के सीएमडी पद से हटना पड़ा। 145 करोड़ के इस देश में आपको एक बेदाग व्यक्ति नहीं मिल रहा है प्रभु राम के ट्रस्ट में डालने के लिए। सारे संघियों से उस ट्रस्ट को भर डाला है। मेरा अपना मानना है उस ट्रस्ट की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जो कृष्ण मोहन जी भी ट्रस्ट में आज महासचिव बनाए गए हैं, वो आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। उनकी भी तो नाक के नीचे चोरी हुई। ये सब लोग आंखों में पट्टी और मुंह में दही जमाकर तो बैठे नहीं थे, चोरी हो रही थी। आपने क्या किया? अब आप सर्वे सर्वा बन गए। एक चोर गया, दूसरा लुटेरा आया। ये असलियत है ट्रस्ट की। ये किया जा रहा है भगवान राम के श्रद्धालुओं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़। और जहां पर आरएसएस शामिल होता है, वहां पर ऐसी लूट और खसोट होती है। और मुझे यह कहने में कोई संशय नहीं है कि आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनने की कोशिश मत करिए। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार हो सकते हैं। बीजेपी का अध्यक्ष लखनऊ पहुंचते हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में आगे हनुमान जी की वेशभूषा में एक आदमी को भाजपा का झंडा लेके नचाया जा रहा है। ये प्रभु राम के परम भक्त भगवान हनुमान की अपमान है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारी धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं और ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। और कुतर्क कैसा कि आप लोग इसमें ना बोलिए। क्यों? प्रभु राम आरएसएस की बपौती है, प्रभु राम बीजेपी की बपौती है। प्रभु राम इस देश के समस्त लोगों की आस्था के प्रतीक है, और अगर उनके दरबार में, उनके मंदिर में चोरी होगी तो हम जरूर बोलेंगे। और एक बहुत बड़ी बात, जब यह चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री कहां है? लूट खसोट मची हुई है। ट्रस्ट जो उन्होंने चुन चुन कर बनाया, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने फरवरी 2020 को सदन में किया, उनके आंखों के तारे, उनके चहेतों से यह ट्रस्ट भरा था, आरएसएस के संघियों से यह ट्रस्ट भरा था। और वो नौकरशाह जो इसमें डाला गया, वो मोदी जी की आंखों का तारा था, उनके दिल का टुकड़ा था, पसंदीदा ब्यूरोक्रेट से भरा ट्रस्ट को। और एक शब्द नहीं निकलता है नरेंद्र मोदी के मुंह से। उस ट्रस्ट में आपने अपने लोगों को डाला, आरटीआई से ट्रस्ट को निकाला, सरकारी जवाबदेही से निकाला। मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर पे बना, लेकिन शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन नरेंद्र मोदी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी ने की, ध्वजारोहण नरेंद्र मोदी ने किया, सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। और इस हद तक लिया कि हमारे धर्म के जो शिरोमणि के शंकराचार्य, उनको भी हटाकर बाहर कर दिया।
आप सोचिए कि प्रभु राम के मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, बॉलीवुड के सितारे भरे पड़े थे, लेकिन शंकराचार्यों की जगह नहीं थी वहां पर। एक शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, एक शंकराचार्य को आमंत्रित नहीं किया गया। आरएसएस के मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने हर हिंदू मर्यादा, हर हिंदू परंपरा को तोड़कर वहां पर बैठकर पूजन किया। बामांग में पत्नी बैठती है, उसके बाद कोई पूजन पूरा होता है। हर मर्यादा को तोड़ा गया, शंकराचार्यों की अनदेखी करी गई, हमारे धर्म की मान्यताओं को तार तार किया गया। और जब मंदिर में चोरी का मुद्दा आया तो प्रधानमंत्री घूम घूम कर फर्जी अवार्ड इकट्ठा कर रहे हैं। कभी मलेशिया तो कभी फ्रांस तो कभी नॉर्वे तो कभी स्वीडन तो कभी इटली, मेलोडी लिए घूम रहे हैं। अब इंडोनेशिया चले गए। मतलब देश में मन ही नहीं लगता है। और मन लगना तो दूर की बात है, जब इतने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, हमला हुआ है, तो कुछ बोलिए तो, कहिए तो मुझसे गलती हुई, महापाप हुआ, प्रायश्चित कौन करेगा? और बजाय प्रायश्चित करने के यहां पर लीपा पोती चल रही है। और लीपा पोती भी कैसी? फलाने को निकाला, ढिमकाने को ले आए। मतलब मुझे उन व्यक्ति का नाम अभी नहीं याद आ रहा, और मैं अभी देख के बता देती हूं। जिस व्यक्ति को ये ट्रस्ट में लाए हैं उससे ज्यादा दागदार और जालसाज दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसको ट्रस्ट में लाया गया है। बजरंग लाल बागर को, ये नालको के सीएमडी होते थे, इनके ऊपर इतने जालसाजी के और घोटाले के आरोप थे कि सीवीसी इनको क्लियरेंस नहीं दे पाया। इनको अपना पद छोड़ना पड़ा और ऐसे दागदार व्यक्ति को आप प्रभु राम के ट्रस्ट में ले आए चंपत राय के जाने के बाद। मतलब 145 करोड़ के इस देश में आपके पास एक धर्मभीरू, धर्मपरायण, मर्यादित व्यक्ति नहीं है, बेदाग छवि का व्यक्ति नहीं है। तो हमारी इस मंच से और तमाम मंचों से एक ही मांग है कि ये सिर्फ जालसाजी का मामला नहीं है, ये सिर्फ करोड़ों के घोटाले का मामला नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है, हमला है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में होनी चाहिए, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मेरी दूसरी मांग है कि नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े, इस देश को संबोधित करे और बताए कि आपसे कितना बड़ा महापाप हुआ है। और जो एसआईटी का गठन हुआ था, जो सिर्फ लीपापोती करने के लिए किया गया था, उस एसआईटी पर सिर्फ ये कहना है कि उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक करिए। ये आपके घर की खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये आपके घर में लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ये प्रभु राम के मंदिर में घोटाला हुआ है, पूरे देश को जानने का हक है। और आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, और मैं नागपुर में रहकर पूरे दमखम से बोलती हूं, जहां जहां संघी जाते हैं हमारे धर्म पर कलंक बनते हैं, हमारे धर्म पर धब्बा बनते हैं। आज तक इस तरह की चोरी, इस तरह का घोटाला किसी मंदिर में नहीं हुआ जो इन संघियों ने मिलकर प्रभु राम के दरबार में कर डाला। मुझे अफसोस है, दुख है, और एक हिंदू होने के नाते और हिंदू परायण होने के नाते मुझे इस बात का बेहद दुख है कि प्रभु राम के मंदिर को भी इन लोगों ने बख्शा नहीं। और अंत में एक बात जरूर कहती हूं, जिस चंपत राय बंसल को क्लीन चिट दी जा रही है, उस चंपत राय बंसल से 2 घंटे की पूछताछ से काम नहीं बनेगा। उनसे पूछिए कि सेंट्रल फोर्सेस थे, स्टेट फोर्सेस थे, आपने 400 लोगों की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी क्यों रखी? उनका क्या काम था? आपको उनकी क्यों जरूरत थी? वो क्यों उस रूट पे तैनात रहते थे जहां से चंदा जाता था? कौन बताएगा? कौन इन सब सवालों का जवाब देगा? और वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक एक्स मेंबर की, आरएसएस से संबंधित व्यक्ति की, जो बिहार से उनकी थी। कौन इस बात का जवाब देगा कि इतने लोगों ने जब आरोप लगाया, चाहे वो महिपाल हो, चाहे वो 2 लोग और हो, जिन लोगों ने बताया था आपको आकर कि मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, आपने क्यों उनके खिलाफ एक्शन लिया? आपने उन्हीं को नौकरी से निकाल दिया। कौन बताएगा इस बात को कि जो दूध का दूध और पानी का पानी होना था, वो बिना इनके ऊपर मुकदमा हुए, बिना इनके ऊपर जांच हुए कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे सवालों के घेरे में ये ट्रस्ट है। तमाम आरएसएस के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता इस ट्रस्ट में शामिल है, वो है खुद नरेंद्र मोदी है,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको धर्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आपकी आंखों के सामने आप तो हर महीने पहुंच जाते थे अयोध्या नगरी, आपकी आंखों के सामने भगवान राम का घोटाला हो रहा था इतना बड़ा मंदिर में। आपका एलआईयू, आपकी आईबी, आपकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? आपको भनक ही नहीं पड़ी। छोटे छोटे नुमाइंदे, महिपाल जैसे छोटे छोटे लोग आकर बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है। जिन लोगों की भर्ती हुई गिनती के लिए उनके नाम चंपत राय बंसल लिखकर भेजते थे रिक्रूटिंग एजेंसी को। भाई भतीजावाद चल रहा था वहां पर, फलाने का भाई को भर लो, ढिमकाने के भतीजे को भर लो। कौन इन बातों का जवाब देगा? कौन इस बात का जवाब देगा कि एसबीआई ने 3 महीने पहले कहा था कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं गिनती के, उनका पालन नहीं हो रहा है और जरूर लोगों को हटाया जाना चाहिए, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। कौन इन सब बातों का जवाब देगा? और ये जवाब मिलने चाहिए, क्योंकि मैं फिर से उसी बात पर जाऊंगी। सारी राजनीति भूल जाइए, हर चीज भूल जाइए और पूछिए अपने आप से, इस देश में हुआ क्या है? इस देश में महापाप हुआ है। जिस देश में दिन की शुरुआत राम राम से होती हो, जिस देश की आत्मा में प्रभु राम का वास हो, जिस देश की नैतिक धुरी प्रभु राम की मर्यादा हो, जिस हे राम को कहकर महात्मा गांधी ने इन्हीं संघियों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश को आजादी दिलाई और होठों पर आखिरी हे राम कहकर शहीद हो गए, उस राम की अवमानना इन्हीं संघियों ने मिलकर करी है और जवाब पूरे देश को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।